बट लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड इनिंग्स बिकॉज जब हम लोग को ये टारगेट चेस करना था, आई वाज एक्सपेक्टिंग, सुनो भाई 12 ओवर दे रहा हूँ, ठीक है 10 रन पर ओवर के हिसाब से मांगे चलते रफली, इसमें चेज होना चाहिए। हाँ 13 में कर दिया, वही सेम ही बात है, ऑलमोस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। दे डिड देयर जॉब प्रीटी वेल। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इंडिया ने अपनी जॉब अच्छे से करी या एक बच्चे ने अपनी जॉब अच्छे से करी? ओ भाई, वैभव सूर्यवंशी, लेट्स फाइनली टॉक अबाउट द गाय। व्हाट अ लेजेंड हैज फाइनली अराइव्ड भाई, बॉस बेबी हैज फाइनली अराइव्ड। अब जो है वो एरा स्टार्ट होने वाला है। हम सबने आगे चल के हम लोग अपने बेटे पोतों सबको बता पाएंगे कि भाई वैभव सूर्यवंशी की जो पहली पारी थी, जो पहली 50 आई थी, वो हमने देखी, हम सबने अपनी आंखों से जैसे सचिन के लिए बोला करते थे हमारे पापा दादा की जो जनरेशन। एंड वही ना, बट इट वाज इंपॉर्टेंट, प्लस मतलब गिवन द हिस्ट्री, जो रिकॉर्ड उनका रहा है ऑलरेडी इस ग्राउंड पे, जहां पर उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी इतने ज्यादा धमाकेदार पारी खेल के दिखाई हुई है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग रन तो आने ही है सीरीज के अंदर। अब वो पहले मैच में ही ऐसे आ गए कि आपने 18 बॉल में 50 मार दिया। देख के लगा था कि भाई ये जब बंदा 50 मारने पे आता है तो वो वही है 16 17 18 इन तीनों में से कुछ नंबर ऑफ या और कम। 19 पे मारी ना, नहीं 19 आउट हो गए, 18 पे तो उन्होंने 50 ही मार दी। तो अगर ये इन तीनों पे ही होता है यूजुअली कि 16 17 18 15 इन सब बॉलों पे 50 आती है। वही ना कि इफ ही प्लेज लाइक दैट, तो वो अगर आपको 130 समथिंग है तो टारगेट मिला है, 126 का टारगेट मिला आपको। अगर आपने उसमें जो है 18 बॉल में 50 मारी, 3 ओवर में आपने 50 मार दिए, तो गेम तो वहीं पे खत्म कर दिया आपने। नो प्रेशर ऑन दी अदर गाइस, सब लोग आके अपना रन बॉल भी खेल सकते हैं। तिलक वर्मा अपनी प्रॉपर टेस्ट नॉक खेल सकते हैं, क्योंकि अब तो श्रीलंका वाली सीरीज भी आने वाली है, ऑलरेडी ऑडिशन दे सकते हैं वहां पे, कोई नहीं मना करेगा, क्योंकि मैच तो अल्टीमेटली जीत ही रहे हो। ये लेके आते हैं वैभव सूर्यवंशी ऑन द टेबल। आई थिंक जो उन्होंने आज करके दिखाया है, इट इज नथिंग न्यू। We all expected this, we all saw this coming. तारीफ जितनी करी है उतनी कम है, क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट, हाँ ये जिम्बाब्वे है, हाँ ये पिच ऐसी है, हाँ ये वैसी है, 15 साल का लड़का है। हाँ भाई, और नहीं तो क्या। लेट्स अप्रिशिएट द गाय, इट्स अ बिग मोमेंट फॉर हिम आल्सो। एट द सेम टाइम मुझे एक दो अरे वो पाजी दूसरे एंड पे जो पाजी थे आज पाजी जो उनके पर आ रहे होंगे, पहले मैं बात कर लूं। एक दो चीजें जो मैंने ऑब्जर्व करी, जो कि मैं बोलूंगा कि अच्छा ये भी इंप्रूव होगा, एंड ही कैन टेक 10 years if he wants to, he'll still be just 25. ईशान किशन के साथ उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखी थी, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। राइट, दैट हैज बीन अ प्रॉब्लम। उन्होंने डबल के लिए मना करा, फिर ईशान किशन भी हेजिटेंट होने लग गए थे रन भागने के लिए। रनिंग बिटवीन द विकेट्स हैज टू बी इंप्रूव, एंड वो फिटनेस साथ इंप्रूव हो जाएगा। सेकेंडली में देखा था एक मुंह के नीचे कवर ड्राइव की बॉल दी थी, उन्होंने पैर हिलाए भी नहीं है, सिर्फ हाथ हैंड कोऑर्डिनेशन से ऐसे करके सजा दिया और चौका हो गया। अब वो देखने में बड़ा लगता है, वो बड़ा शॉट, मजा आ गया भाई। बट वो चीज दिख रही थी कि जो प्रॉपर फुटवर्क चाहिए रहता है वो मिनिमलिस्टिक है, एंड ऐसे टाइप के पावर हिटर में हैंड आई कोऑर्डिनेशन ही ज्यादा होगा, चलता है। राइट, वो एक्सपेक्टेड भी है। इट वाज जस्ट वेरी ऑब्वियस जब मैंने उसको देखा, तो मैं सोचा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये, बट नथिंग टू बी टेकन अवे फ्रॉम द गाय। उनकी टेक्निक सही करने के चक्कर में उनका गेम सही करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक सो कि ये कुछ प्लेयर्स जो है ना, मतलब दे आर बोर्न फॉर द T20 फॉर्मेट। ये लोग बने ही उस स्टाइल के लिए हैं। तो अब बिकॉज हम लोग थोड़ा पहले से क्रिकेट देखते आ रहे हैं, तो तुम लोग को लगेगा कि भाई अच्छा इनका ऐसा फुटवर्क होना चाहिए। अच्छा ऐसा कोहली तो ऐसे खेलता था भाई साहब, रोहित तो ऐसे, रोहित शर्मा इज नॉट रियली नोन फॉर हिज फुटवर्क, बट स्टिल वो उतना फुटवर्क लेके आते हैं अपने गेम में। हमारी ट्रेनिंग होती थी, हमें पता क्या बोलते थे, एक टर्म होती थी, स्मेल द लेदर। ओके, स्मेल द लेदर का क्या मतलब है? क्या? जब फ्रंट फुट पे ड्राइव मारने जा रहे हो, हाँ बॉल कितने पास होने चाहिए कि सूंघ लो भाई बॉल। स्मेल द लेदर बोलते थे उस चीज, मतलब बॉडी के पास से खेलना। एग्जैक्टली, आपका हर सर भी उतना नीचे जा रहा है, पूरी बॉडी का वेट आगे जा रहा है। अब वो गेम हैज चेंज्ड भाई, गेम हैज चेंज्ड। आई एम प्रीटी श्योर कि जो ग्रासरूट लेवल पे भी जो क्रिकेटर्स होंगे, उनको भी अब मतलब जो T20s के लिए ट्रेन कर रहे हैं 100%, उनको थोड़ा अलग तरीके से आपको करते होंगे। वो हुए ना एक और भी, कौन? यूफपा के अंडर कौन हुआ अब? वो जिन्होंने 1 रन मारा है। तो पाजी की बात कर ले। क्या हुआ भाई? आई थिंक बड़ा वियर्ड खेले। क्या? अबे 1 रन तो मारा, क्या वियर्ड हो गया? नहीं, बट 8 बॉल ली उन्होंने। ठीक है भाई, नहीं लगे आज। इट नेवर हैपेंस विद अभिषेक शर्मा। अरे नहीं लगे भाई, ठीक है। नहीं, मैं ऑब्वियसली वो मारी थी पिछली बार यहां पे, खेला हुआ। हाँ मुझे पता है कि उन्होंने वो अभी भी तो अच्छा खेल के आ रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। आई जस्ट थिंक कि थोड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर लग रहे थे आज। He is not usually that kind of guy जो कि मतलब 8 बॉल ले लेंगे और उस पे एक ही रहने का। These are ये वैभव सूर्यवंशी कॉम्प्लेक्स है क्या? हाँ, जो सामने जयसवाल के साथ भी हो रहा था। जब भी वैभव सूर्यवंशी सामने चल जाए तो जो दूसरे एंड पे बैटर होगा वो नहीं चल पाएगा। सही है भाई, ये क्या सीन है ये? यार देखो, इंटिमिडेट तो होते होंगे लोग यार। अभिषेक तो नहीं हो सकता। वैसे मैंने सुना ये चीज, जितने भी जर्नलिस्ट जो ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है, कि ईशान किशन एंड अभिषेक शर्मा, ये 2 वो खिलाड़ी जिनने मतलब दे हैव टेकन सूर्यवंशी अंडर देयर विंग, कि हम लोग इसको
आराम से बड़ा करेंगे हम लोग, इसको पालेंगे, क्योंकि सिमिलर टेम्पलेट है ना। हाँ, तो मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि इतना ज्यादा नहीं लगेगा। अभिषेक भी यस, सूर्यवंशी ने स्टेप आउट करके पॉइंट के ऊपर से कितने रन मारे जैसे अभिषेक मारता है। हाँ, तो मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि वैसा इंटिमिडेशन नहीं होगा, बट भाई इंडियन टीम जो इस टाइम पे जितने प्लेयर्स वहां पे प्रेजेंट है, मतलब आई थिंक एवरीबॉडी नोस कि दे आर लुकिंग एट अ प्रोडिजी, एंड ये दिस डज नॉट हैपन यूजुअली। क्रिकेट में आपको ये चीज देखने को नहीं मिलती है, तो दे आर वॉचिंग समथिंग जो कि आज तक कभी हुआ ही नहीं है। मतलब यंगेस्ट प्लेयर थे ना वो अभी भी, तो फिर आप जब देखते हो तो थोड़ा अलग नजरिए से भी देखते हो। बट लास्ट कपल ऑफ मिनट्स ऑन द अदर गाइस, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, क्या हुआ है? भाई आई थिंक ईशान किशन तो ठीक थे, मतलब अब एवरी नाउ एंड देन वो भी बाउंड्रीज हिट कर ही रहे थे, डिसेंट स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू गेट बैक इन। हाँ, राइट। बीच में आप लोग देखोगे कि पिछले कुछ इनिंग्स में कई बार वो रन आउट हो जा रहे थे, कई बार वो ऑफ द मार्क ढंग से लग ही नहीं पा रहे थे, रनिंग बिटवीन द विकेट्स की प्रॉब्लम उनके साथ भी बहुत ज्यादा आ रही थी बीच में। तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो रन आए उनके एक विनिंग कॉज में आए, तो उनको हेल्प करेंगे ही करेंगे। श्रेयस अय्यर का थोड़ा वो था, अब वही यही क्या है इसमें हम लोग, सरपंच ने कहा सुनो ये स्ट्राइक रेट अपने घर पे रखना, घर पे रखो। स्ट्राइक रेट चक्कर में अगर हार आ गई ना सूली पे तुम मुझे चढ़ाओगे। तो मैं वही कह रहा हूँ, आई थिंक सो। देखो श्रेयस अय्यर अभी इंग्लैंड वाली सीरीज में भी ही वाज वन बैटर जो कि प्रॉब्ली हमारे बेस्ट बैटर अल्टीमेटली वही निकल के आए थे। सो आई वोंट से कि अच्छा उनको प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे खेलने में, वैसे उन्होंने खुद भी ये चीज एडमिट करी हुई है कि भाई जिम्बाब्वे में कभी खेले ही नहीं है, तो यहाँ की कंडीशंस को अडेप्ट करने में ही विल टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम। एंड वो लेट भी टीम को ज्वाइन करते क्योंकि वो पहले ओडीआई सीरीज खेल रहे थे, तो मे बी इट वॉज दैट, या फिर मे बी इट वॉज कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे वो विन को लेके आना ही आना है, इस सीरीज को मुझे जीतना ही जीतना है। भला एक बार वो चीज टूट जाए ना, जैसे शिवम दुबे ने मैच से पहले बोला था कि अभी ऑब्वियसली हमारा डाउन फेस चल रहा है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि एक बार वो डाउन फेस कट जाएगा ना, जब विन आ जाएगी उसके बाद हम लोग वापस उसी हाई पे चले जाएंगे। सो श्रेयस ये परहैप्स वैसे खेल रहे थे। एग्जैक्टली, आई थिंक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आज इंडियन टीम का था थोड़ा प्रेशर में कि हमें पहले विन निकालनी है, लेट्स गेट बैक इन द रिदम एंड देन वी कैन प्ले अ नेचुरल गेम, जो कि होता हुआ दिख रहा है। ऑल इन ऑल अ वेरी गुड विन। होपफुली आने वाले 2 मैचेस में भी हमें यही जलवा आते हुए दिखेगा।